आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। मैंने मल्टीपल कंट्रीज़ को विज़िट किया है और जो कॉन्फिडेंस हमें पाकिस्तान देता है बिज़नेस के हवाले से और एनवायरनमेंट के हवाले से, उसका कोई मैच नहीं है। और जो ग्रोथ पाकिस्तान में है बिज़नेसमैन की, वो ग्रोथ दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में नहीं है। और जिस कॉन्फिडेंस से हम अपने मुल्क में घूमते हैं, जो कानून हमें प्रोटेक्ट करता है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि दुनिया में वो हमें प्रोटेक्शन उस तरह से शायद नहीं मिलती। Not just independence. If you ask me कि what does Pakistan means to you, जैसे कि मैं बाहर का कुछ टाइम, तो what Pakistan means to us is, आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पूछें ना, तो हमें अगर कोई चीज़ मार्केट में नज़र आती है मेड इन पाकिस्तान, दैट व्हाट वी लव। चाइल्डहुड मेमोरीज़ तो वैसे तो बहुत सी हैं। आप इंडिपेंडेंस डे पे नॉर्मली जो घरों में झंडियाँ लगाई जाती हैं या बाकी जो मामलात होते हैं, गलियों में पटाखे वगैरह फोड़ने, ये सारे मामलात तो होते ही हैं। लेकिन इसके अलावा जो बेस्ट मेमोरीज़ कि मेरे वालिद साहब जो है, अल्लाह उनको फरीक़ रहमत करे, हम कराची में जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट शायद नहीं किया जाता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वालिद साहब हमारे साथ गए स्कूल में, और उन्होंने जाके हमारे स्कूल में जो मैनेजमेंट थी उनको अच्छी खासी झाड़ पिलाई कि यार ये बच्चे जो हैं स्कूल में आते हैं और आप इनको नहीं बता रहे हैं कि ये मुल्क आपको किस डेट 14 अगस्त गुजर गया, आपने ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, तो इनको क्या पता चलेगा जिस मुल्क में ये रह रहे हैं कब बना, इसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिपेंडेंस डे इनके लिए है क्या। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या था जो आज भी मुझे याद है, जो हमारे वालिद साहब की वसातत से उन्होंने बड़ा इस पर फ़ाइट किया स्कूल की मैनेजमेंट में जाके कि आपने क्यों आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते हैं। बचपन की वो यादें, जब जश्न आज़ादी की तैयारी करना, 14 अगस्त जब आती थी या अगस्त का महीना स्टार्ट होता था, वहाँ से बैचेस इकट्ठे करना, फ्लैग्स लेना, अपने घर के छत पर फ्लैग को लगाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता था हमारी ज़िंदगी का। वही क्रेज़ और वही जज्बा अब हम अपनी आने वाली नस्ल में मुंतकिल कर रहे हैं, जो कि मेरे ख़्याल से एक बहुत ही खुश आइंद बात है। उसकी रीज़न ये है कि कल को जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ऑब्वियसली ये भी अपने परचम को, अपने मुल्क की इंपॉर्टेंस को जानेंगे। और अगर आप अभी से उनके ज़हन में और उनके दिल में ये चीज़ समझा कर डाल देंगे तो मेरे ख्याल से वो आने वाले वक्त में अपने मुल्क से और मोहब्बत करेंगे। सबसे स्पेशल चाइल्डहुड मेमोरी मेरी ये थी कि हम जो बचपन में हम लोग बैजेस जमा करते थे, फ्लैग्स जमा करते थे, और सब मिल के जब हम लोग जाते थे लाइट्स देखने के लिए पूरी फैमिली के साथ, तो वो फीलिंग्स शायद मेरे ख्याल से मेरी बचपन की दिस वन वाज वन माय बेस्ट फीलिंग। मैं समझता हूँ कि कौमों पे मुश्किल हालात आते रहते हैं। बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्ट भी फेस किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें होपफुल रहना चाहिए, हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमें एक अच्छा लीडर मिले जो हमें एक राइट ट्रैक पे लेकर चले, और बीइंग नेशन हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, और इंशाल्लाह हम इस क्राइसिस में से भी निकल जाएंगे और पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा और दुनिया में पाकिस्तान का इंशाल्लाह बहुत बड़ा नाम होगा। Do anything what you can do in your capacity for Pakistan. And आप अगर हम जैसे पहले मिस कर रहे हैं झंडों को, और लेकिन अगर आप उसको लगा रहे हैं तो वो उसको समेटें भी। मैं समझ सकता हूँ पाकिस्तान अभी किन हालात से गुजर रहा है। बहुत क्रूशल हालात है पाकिस्तान के, लेकिन हम सब पाकिस्तानियों को चाहे कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए, इसको गामज़न करने के लिए हम सब एक साथ चलें ताकि ये मुल्क अपनी आज़ादी बरकरार रखे। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम सब लोगों को आपस में यूनिटी, जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे कायद का भी यही पैगाम था, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। तो इत्तेहाद अगर हम अपनी कौम में रखेंगे, एक जान होकर हम मेहनत करेंगे, अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, इसको ऊपर लेके जाने के लिए काम करेंगे, तो यकीन मानिए जो आजकल के हालात हैं, जो हर 2-3 साल बाद हमारी कंट्री फेस करती है, पाकिस्तान फेस करता है, दिल दुखता है और खून के आंसू होता है कि काश हम लोग भी जो बाहर हम
एग्जांपल्स देते हैं कि फ़लानी कंट्री इतनी ऊपर चली गई है, वो कंट्री ने इतनी मेहनत कर ली है, तो शायद अगर हम भी यकजान होकर मेहनत करें, आपस में भाईचारा रखें और इस मुल्क को आगे लेके जाने की सोचें, तो मेरे ख़्याल से हम एक बहुत बेहतर मुल्क बन सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा और मेरे अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान दुनिया की लीडिंग इकॉनमीज में से एक होगा। और जो एक चीज़ हम आजकल बहुत ज़्यादा विटनेस कर रहे हैं और ये बहुत अलार्मिंग भी है, पिछले 1-2 साल के अगर आप स्टैट्स निकालें तो पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। और वो ऑब्वियस कुछ उसके पीछे रीजंस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, इकोनॉमिकल जो है आप स्टेबल नहीं है, इकॉनमी आपकी स्टेबल नहीं है। तो अभी एक चीज़ आप याद रखें, बीइंग पाकिस्तानी आप इस मुल्क में रहते हुए भी इस मुल्क के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। और आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएंगे, तो पाकिस्तान ही आपकी आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए स्ट्रगल करें, अपने आप को बेहतर करने के लिए स्ट्रगल करें, लेकिन एंड ऑफ द डे आना आप अपने पाकिस्तान में ही है। तो हम आपको इनकरेज करेंगे। मैं तो ख़ास तौर पे हमारी जितने भी कोलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन सबको मशवरा देता हूँ कि आप पाकिस्तान से बाहर जाके आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी बेहतर करने के लिए काम करें। और एक चीज़ एक शेर से मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा कि फ़र्द कायम रब्त मिलत से है तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्त मिलत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं।